से एक बहुत ही हैरान करने वाली घटना सामने आई है। दरअसल यहाँ पर एक शादी समारोह में जो दूल्हा है वह खुद ही मंडप में 8 घंटे तक सो गया। 8 घंटे तक वो सोया और जो बाराती और जो दुल्हन है वो 8 घंटे तक दूल्हे का इंतजार करती रही कि कब वो उठेगा। अब उठने के बाद क्या हुआ ये आपको भी हैरान कर देगा। इसके लिए हम अपने सहयोगी ऋषभ से बात करते हैं, वो हमें बताएंगे कि आखिर में दूल्हे के उठने के बाद हुआ क्या। ऋषभ बताइए क्या हुआ। देखिए, पहले पूरा मामला बता देते हैं कि बरदरी गांव है, रंका थाना क्षेत्र में पड़ता है और वहां पर देवव्रत, लड़के का नाम है देवव्रत कुमार, जो 50 बारातियों के साथ आसिता कुमारी से शादी करने ये गांव पहुंचा। लेकिन शादी का माहौल था, जश्न का माहौल था और बारात गांव पहुंचने से पहले ही दूल्हे ने जमकर शराब पी और उसके बाद शराब के नशे में ही वरमाला संपन्न हुआ। वरमाला हो जाने के बाद बाराती एक बार फिर जनमासा लौटे। जनमासा वो जगह जहाँ पर बारातियों की रुकने की व्यवस्था होती है और उसके बाद वहाँ फिर दूल्हे ने अपने दोस्तों के साथ, अपने संबंधियों के साथ जमकर शराब पी, 2 घंटे तक शराब पी। उसके बाद जब वापस वो मंडप पर पहुंचा तो वो शराब के नशे में धुत था, चलने की स्थिति नहीं थी। ऐसे में वहाँ पर दूल्हे ने गाली गलौज करना शुरू कर दिया। उसके बाद जो सेहरा होता है उसे उतार कर फेंक दिया और इन्हीं सब बीच में दूल्हा गिरा और फिर वो वहीं सो गया। ये जब दूल्हा सो गया उसके बाद करीब वो 8 घंटे तक सोता रहा। इस दौरान दुल्हन उसका इंतज़ार करते रही, बाराती इंतज़ार करते रहे। जब दूल्हा नहीं उठा तो पूरे बारातियों को बंधक बना लिया गया और 8 घंटे बाद जब दूल्हे का नशा उतरा, जब वो नींद से उठा, तब दुल्हन आसिता कुमारी जो है उन्होंने शादी से इनकार कर दिया और उसके बाद मामला और वहाँ पर और बवाल मच गया कि अब जो है ये शादी नहीं हो रही है। इसके साथ ही जो दहेज का पैसा है, 2 लाख रुपए कैश, 1.5 लाख रुपए करीब का एक अपाची मोटरसाइकिल, फ्रिज, कूलर समेत 5,84,000 रुपए का डिमांड किया गया लड़की पक्ष से कि ये शादी तो नहीं हो रही है, तो जो इस शादी में खर्च हुआ, जो हमने दहेज के पैसे दिए, जो सामान दिए, उसका पूरा खर्च जो है दूल्हे पक्ष को लौटाना है। अब दूल्हा पक्ष इस बात से इनकार कर दिया कि ये पैसा तो नहीं लौटा पाएंगे। तो फिर मामला थाना पहुंचा और थाना पहुंचने के बाद पहले तो दोनों पक्ष में सुलह कराने की कोशिश की गई, लेकिन लड़की अपने बात पर अड़ी रही कि मुझे इस लड़के से, यानी कि देवव्रत कुमार से शादी नहीं करनी है। और उसके बाद फिर अंत में पुलिस प्रशासन के तरफ से लड़का पक्ष जो है देवव्रत कुमार का जो परिवार है उन्हें ये लिखित में देना पड़ा कि आने वाले 15 दिनों में वो जो 5,84,000 रुपए की रकम है वो लड़की पक्ष को लौटाया जाए। ऐसा नहीं करने पर फिर उन पर आगे कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन बड़ी बात यही है कि दूल्हा शराब के नशे में इतना धुत था कि वो मंडप पर बैठने से पहले ही सो गया और 8 घंटे तक सोता रहा। क्या बाराती पक्ष को बंधक भी बनाया गया था इस दौरान? जी, बाराती पक्ष और साथ में जो बैंड वाले थे, वो 50 बाराती थे करीब, और बैंड वाले, इन दोनों को बंधक बना के रखा गया था। जब तक दूल्हा सो रहा था तब तक बाराती के सारे लोग और बैंड वाले को बंधक बनाया गया था ग्रामीणों की तरफ से। अब इसमें आगे क्या होने वाला है? क्या उन लोगों की शादी होगी वापस से या पूरी तरीके से ये शादी टूट चुकी है? नहीं, देखिए, इसमें क्या है कि जब पुलिस प्रशासन की मध्यस्थता में दोनों जो वर वधू पक्ष है दोनों के बीच में बातचीत कराई गई, मामले को सुलझाने की कोशिश की गई, लेकिन इस दौरान भी लड़की अडिग रही कि चूंकि उसका होने वाला पति शराबी है और वो अपने शादी के दिन भी इतना शराब पिया कि शादी से पहले ही वो सो गया, तो वो अब इस लड़के से शादी नहीं करना चाहती है, जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि अब ये शादी नहीं होगी। और उसके बाद पुलिस प्रशासन के तरफ से जो वधू पक्ष है, जिन्होंने वो सारा खर्च जो शादी में हुआ उसका डिमांड रखा था वर पक्ष के तरफ कि 5,84,000 रुपये का वो रकम है जो लड़के वाले के परिवार को देने होंगे। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन ने 15 दिन का समय दिया है कि ये रकम जो है लौटाए जाएं। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया? समाज में शादी जो होता है एक बहुत ही पवित्र इवेंट होता है, इसमें अगर शराब पीकर कोई जा रहा है, आपकी क्या इसमें प्रतिक्रिया है? देखिए, शादी समारोह एक पवित्र बंधन में बंधने का जो कार्यक्रम है उसमें कहीं ना कहीं चूँकि पूजा होती है, बहुत सारे विधि विधान होते हैं, तो ऐसे में तो जो नियम है, जो रस्म होता है, उसमें ज़्यादातर वर और वधू दोनों उपवास में रहते हैं। और ऐसे पवित्र बंधन में बंधने से पहले अगर कोई भी शराब पिए या शराब के नशे में मंडप पर जाए या वरमाला के लिए जाए तो ये कहीं ना कहीं सही नहीं है।
ठीक है, तो जैसे कि हमारे सहयोगी ऋषभ ने बताया कि ये जो घटना थी वो गढ़वा के रंका थाना क्षेत्र की थी, जहाँ पे दूल्हा शराब पीने के बाद मंडप में ही सो गया और वो भी 8 घंटे तक सो गया, जिसके बाद दुल्हन ने साफ इनकार कर दिया शादी करने से। और इसके बाद जो दुल्हन पक्ष है उन्होंने सारा पैसा जो शादी में खर्च हुआ उसको भी वापस डिमांड कर दिया। अब जो दूल्हा पक्ष है उन्होंने 15 दिन का समय मांगा है सारे जो खर्च है उसको लौटाने के लिए। अब देखते हैं 15 दिन के बाद आगे होता क्या है। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in